वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी का होना ज़रूरी है। तो आइए चलिए फ्लोर बेस्ड पजल पे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए उसकी अगर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें किसी भी दो पर्टिकुलर ऑड वैल्यूज़, अगर कोई भी दो ऑड वैल्यू है, इन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का पर रिजल्ट क्या आता है। किसी भी दो ऑड वैल्यू, लेट्स से मैंने ले लिया दो वैल्यू, वन इज 5 एंड अदर ऑड वैल्यू इज 1। अगर हम 5 + 1 करें तो 6 होगा और 5 - 1 करें 4 होगा। यानी इन बोथ द केसेस द रिजल्टेंट विल बी इवन। ठीक है, तो किसी दो ऑड वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्टेंट क्या आता है? इवन आता है। इसी तरह दो इवन वैल्यू को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मैंने फिर से दो वैल्यू लिया, लेट्स से 6 और 2 लेते हैं, तो 6 + 2 इज 8 एंड 6 - 2 इज 4। यानी इन बोथ द केसेस द रिजल्टेंट इज इवन अगेन। तो ये ध्यान रखना हमें, दो ऑड वैल्यू का रिजल्टेंट इवन आता है और दो इवन वैल्यू का रिजल्टेंट भी इवन आता है। लेकिन अगर इनमें से एक वैल्यू ऑड हो और दूसरी वैल्यू इवन हो, तो जब हम एक ऑड और इवन वैल्यू को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने ऑड वैल्यू 5 लिया, इवन वैल्यू 2 लिया, 5 + 2 करें तो 7 आता है और 5 - 3 करें तो 5 - 2 करते हैं तो 3 आता है। इट मीन्स दोनों केसेस में यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? ऑड। जब भी हम फ्लोर बेस्ड पजल पर वर्क करते हैं, आपको कुछ ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ध्यान होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है फ्लोर बेस्ड पजल की बात करें तो। चलिए जरा आज के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन में हमें किस तरीके से डील करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसे देखते हैं जरा। तो यहां बोला जा रहा है 7 persons ABCDEFG live on separate floors of a 7-storied building but not in the same order. The ground floor of the building is numbered 1 and the floor above it is number 2 and so on until the topmost floor. ठीक है, each person likes a different vegetable के name given है। each person has different weight of their favorite vegetable starting from 1 to 10 kgs। तो अब देखिए यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स का पता चला, तो अब हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में देखिए अब 4 कॉलम्स रखना है। फर्स्ट कॉलम इज द नंबर ऑफ फ्लोर्स, सेकेंड कॉलम नेम ऑफ द पर्सन, थर्ड इज फॉर वेजिटेबल एंड फोर्थ इज देयर वेट। टोटल 7 फ्लोर्स है हमारे पास। तो ये हमने 7 रोज डेवलप किए हैं फ्लोर्स की वैल्यू को पुट करने के लिए। तो पहला कॉलम हमारे लिए फ्लोर का होगा, सेकेंड इज फॉर देयर नेम, थर्ड इज फॉर द वेजिटेबल्स और फोर्थ है इनके वेट। ध्यान रखिएगा वेट की जो रेंज है वो बताया गया बिटवीन 1 and 10। फ्लोर 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ ऑनियन इज मोर देन 2 kgs। तो ओके, ऑनियन की वेट के बारे में हमें बताया गया, ऑनियन की जो वेट है वो 2+ है, 2+ kgs की वेट होगी। ओके, नेक्स्ट, द टोटल वेट ऑफ कैरेट एंड रेडिश इज 10 kgs। तो कैरेट प्लस रैडिश इज इक्वल्स टू 10 kg। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज
द पर्सन हु लाइक्स ऑनियन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। तो जिसे ऑनियन पसंद है वो फ्लोर नंबर 4 पर है, तो फ्लोर नंबर 4 पर हम ऑनियन पुट कर लेंगे। ऑनियन हमने यहां पुट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ए लोअर मोस्ट पे नहीं है, यानी फ्लोर नंबर 1 पर ए नहीं है। ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स ऑनियन। तो ऑनियन वाले के नीचे, ऑनियन का फ्लोर 4th है ना, तो इसके नीचे ऑड फ्लोर पर ए होगा। तो अब इसके नीचे 2 ऑड फ्लोर हैं, 1 और 3, जिसमें से 1 पर ए हो नहीं सकता। इट मींस ए का फ्लोर हो जाएगा 3rd। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 2 persons लिव बिटवीन ए एंड द पर्सन हु लाइक्स बीन। ओके, ए और बीन पसंद करने वाले पर्सन के बीच 2 पर्सन होंगे। जाहिर सी बात है 2 पर्सन के नीचे तो बीन के लिए कोई फ्लोर नहीं है। इसका मतलब ए के 2 पर्सन ऊपर 3rd प्लेस पर बीन को रख लेना। तो यहां हमने रख लिया बीन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ। तो बी और एफ के बीच एक पर्सन है, यानी बी से एफ की पोजीशन विल बी 2nd। तो बी से एफ की पोजीशन हमने मार्क कर ली 2nd। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द टोटल वेट ऑफ कैबेज इज द स्क्वायर ऑफ द टोटल वेट ऑफ कैरेट। ओके, तो जो भी कैरेट का वेट होगा उस कैरेट के वेट का स्क्वायर होगा कैबेज का। ओके, कैबेज का। इट मीन्स व्हाट? चूंकि वैल्यू आनी है 1 और 10 के बीच में, यानी कैरेट के वेट का जो स्क्वायर होगा इट शुड लाई बिटवीन 1 to 10। अब अगर हम यहां बात करें तो 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके स्क्वायर जो है सिंगल डिजिट में आते हैं, 1 2 3। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब चूंकि 2 वेजिटेबल की वेट सेम नहीं है, डिफरेंट वेट्स हैं, यानी 1 वाली पॉसिबिलिटी तो दोनों जगह नहीं रख सकते। इट मीन्स व्हाट? कि कैरेट की वेट या तो 2 kg होगी तो उसका स्क्वायर यानी कैबेज की वेट 4 kg, कैरेट की वेट 3 kg होगी तो उसका स्क्वायर यानी 9 kg वेट हो जाएगी कैबेज की। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगली जानकारी। While the total weight of bean is the square of the total weight of onion. ओके, तो जो ऑनियन की वेट है उसका स्क्वायर बीन का वेट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है यहां पे भी वही बात होगी कि ऑनियन की वेट या तो 2 kg हो या 3 kg हो, सो दैट जो इसकी परफेक्ट स्क्वायर है वो बीन की वेट हो जाए। चूंकि हमें वेट की रेंज 1 से 10 के बीच ही रखना है, तो यहां भी सेम कंडीशन, या तो ऑनियन की वेट 2 हो या 3 हो। लेकिन देखो हमें पहले एक जानकारी मिली थी और वो ये मिली थी कि ऑनियन की जो वेट होगी वो 2 kg से ज़्यादा होगी, 2 kg से ज़्यादा होगी। तो ठीक है, अगर 2 किलो से ज़्यादा होगी इसका मतलब ऑनियन की वेट डेफिनेटली 3 kg हो जाएंगी। इससे बीन की वेट निकल जाएगी 9, 3 का स्क्वायर। और अगर ऑनियन की वेट 3 kg है तो कैरेट की वेट 3 kg नहीं हो सकती, यानी अब हम कैरेट का वेट भी फिक्स कर लेंगे 2, और कैबेज का वेट इसका स्क्वायर यानी 4। तो अब देखिए हमें ऑनियन की वेट पता चल गया है 3 kg, तो यहाँ 3 kg पुट कर लेंगे। बीन का भी वेट पता चल गया 9 kg, तो हमने यहाँ 9 kg भी पुट कर लिया। और कैरेट और कैबेज का भी वेट पता चल गया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। F lives on an even numbered floor and does not like onion. F इवन नंबर पर है, तो इवन नंबर हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। चूंकि 4 पर ऑनियन वाला पर्सन है, इसका मतलब F 4 पर नहीं होगा। इट मीन्स F को पुट करने की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो F फ्लोर नंबर 6 पर हो या सेकंड इवन वैल्यू बच रही है फ्लोर नंबर 2। इन दोनों में से एक फ्लोर पर F होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, ओनली 3 persons live between the persons who like cabbage and tomato. तो कैबेज और टोमेटो के बीच बताया गया 3 पर्सन हैं। तो कैबेज और टोमेटो के बीच 3 पर्सन हैं। तो टोमेटो
और इससे 4th प्लेस पर कैबेज। जितने पर्सन जब इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो ऑलवेज +1 करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज द पर्सन हु लाइक्स कैबेज लिव ऑन एनी फ्लोर अबव बी फ्लोर। यानी बी के फ्लोर के ऊपर ही कहीं कैबेज वाला होगा, तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि बी के फ्लोर के ऊपर कैबेज होगा और बी से सेकंड प्लेस पर एफ, ये भी हमें मेंशन्ड है, तो हम यहां नोट कर लेंगे बी से सेकंड प्लेस पर एफ भी आ जाएगा। क्योंकि अभी हमें यहां नहीं पता कि इनमें से ऊपर कौन नीचे कौन, इसलिए हम एरो मार्क प्लेस नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। टोमेटो, कैबेज, बी एंड एफ ये सभी आ गए यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स कैबेज डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, कैबेज वाला पर्सन जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां कैबेज नहीं होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नीदर इमीडिएटली अबव नॉर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ ए। तो चूंकि ए का फ्लोर 3rd है और बताया गया है कि जी इवन फ्लोर पर है, लेकिन ए के ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पर नहीं है, यानी फ्लोर नंबर 2 और 4 पर नहीं है। तो अगर 2 और 4 पर नहीं होगा तो इवन की केवल एक ही वैल्यू बच रही, दैट इज फ्लोर नंबर 6। इसका मतलब जी को हम प्लेस कर लेंगे फ्लोर नंबर 6 पे। अब चूंकि यहां देखिए एफ के आने की एक पॉसिबिलिटी थी, अब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहां जी फिक्स हो गया है। तो अब हमारे पास एफ को पुट करने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची है, तो यहां हम प्लेस कर लेंगे एफ को, ठीक है। तो एफ भी हमारा फिक्स हो गया, एफ आ गया फ्लोर नंबर 2 पर। अब देखिए एफ से सेकंड प्लेस पर बी को आना है। अब एफ के सेकंड प्लेस नीचे तो बी आ नहीं सकता, तो एफ के सेकंड प्लेस ऊपर प्लेस कर लेंगे किसे, बी को। और बताएगा बी के फ्लोर के ऊपर कहीं कैबेज होना चाहिए, यानी बी के फ्लोर के ऊपर ही कहीं कैबेज होना चाहिए। कैबेज को पुट करने के लिए 2 फ्लोर वेकेंट नजर आ रहे हैं, 1 इज 5 बी के ऊपर के और दूसरा 7, जबकि 7th प्लेस पर कैबेज नहीं आ सकता। इसका मतलब 7th फ्लोर पर कैबेज को नहीं रख सकते, तो कैबेज के लिए एक ही जगह बच रही है, तो उस जगह हम लोग प्लेस कर लेंगे कैबेज को। और देखिए कैबेज से 4th प्लेस पर टोमेटो भी बोला गया, तो कैबेज से 4th प्लेस पर टोमेटो ऊपर जा नहीं सकते, इट मीन्स नीचे आना होगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th। यहां हमें प्लेस कर लेना है क्या, टोमेटो को। तो देखिए अभी हमने ये सभी को प्लेस कर लिया। अब देखिए कैबेज का वेट हमें पता है 4, तो कैबेज का वेट 4 kg हम यहां पुट कर सकते हैं, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, सी डज नॉट लाइक कैबेज और टोमेटो। तो सी को कैबेज या टोमेटो पसंद नहीं है, यानी सी इन 2 प्लेस पर नहीं आ सकता। तो ऐसे अगर देखिए टोमेटो और कैबेज यहां पुट कर लिया, तो यानी सी इन दोनों में से कोई एक जगह पर भी नहीं है। तो अगर सी इन दोनों प्लेस पर नहीं है तो सी को पुट करने के लिए एक ही जगह बच रही, दैट इज फ्लोर नंबर 7। तो यहां हम प्लेस कर लेंगे सी को। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ओनली 2 persons लिव बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स ऑनियन। तो डी और ऑनियन के बीच 2 पर्सन होने चाहिए। अब अगर ऑनियन यहां है तो 2 पर्सन छोड़कर ऊपर तो डी पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ऑनियन के 2 पर्सन नीचे छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया ऑनियन और डी के बीच 2 पर्सन आने चाहिए। 2 पर्सन ऊपर छोड़कर सी है, लेकिन इस वजह से 2 पर्सन नीचे छोड़कर डी को पुट कर लिया। अब देखिए 6 जने को पुट कर लिया है, एक ही पर्सन बच रहा है इसमें से ई। तो पर्सन्स का तो फ्लोर फिक्स हो गया। अब हमें बात करना है वेजिटेबल्स की और इनके वेट्स की। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। द पर्सन हु लाइक्स कैरेट लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स रैडिश। तो देखो ये एक पता चला कि जिसे कैरेट पसंद है वो रैडिश पसंद करने वाले पर्सन के इमीडिएट अबव है। यानी यहां से हम ये समझ सकते हैं कि कैरेट और रैडिश को पुट करने के लिए हमें 2 कंसेक्यूटिव वेकेंट प्लेसेस चाहिए वेजिटेबल्स में, और 2 कंसेक्यूटिव वेकेंट प्लेसेस यही मिल रहे हैं। इसका मतलब रैडिश और कैरेट को यहीं पुट करना है, ऊपर कैरेट और नीचे रैडिश। यहां पे भी देखिए तो इनमें 7 में से 6 वेजिटेबल आ गए हैं, एक वेजिटेबल बचा विच इज पोटैटो। तो 7th वेजिटेबल हमने यहां पुट कर दिया, जिसमें से देखिए कैरेट की जो है वो वेट पता है 2 kgs,
ठीक है। और कैरेट की वेट अगर 2 kgs होगी तो कैरेट प्लस रेडिश इज 10, तो इसका मतलब रेडिश की वेट कितनी होगी 8, सो दैट दोनों का सम 10 kgs के बराबर होना चाहिए। तो सिंस कैरेट इज ऑफ 2 kg इट मीन्स रेडिश की वेट जो होगी वो होगी 8 kgs। ठीक, ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ टोमेटो एंड रेडिश इज 2 kgs। तो टोमेटो और रेडिश के बीच के जो वेट का डिफरेंस है वो 2 kg। रेडिश का हमें पता है 8, तो 8 और टोमेटो के बीच 2 का फर्क होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से टोमेटो की वेट ज़्यादा होगी 2 किलो या कम। तो यानी 8 - 2 टोमेटो का वेट 6 भी हो सकता है, और 8 + 2 टोमेटो की वेट 10 भी हो सकती है। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की कोई भी वेट को यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी आप यहाँ 6 या 10 में से किसी भी वेट को पुट कर सकते हैं अगर टोमेटो की बात करें। ध्यान इसका रखना है कि वो वेट डिफरेंट होना चाहिए, यानी 6 या 10 का इस्तेमाल कहीं और नहीं होना चाहिए। द फ्लोर नंबर एंड द वेट ऑफ फेवरेट वेजिटेबल इज सेम फॉर द पर्सन सी। यानी जो सी का फ्लोर नंबर है वही सी के वेजिटेबल का वेट भी होगा। सी का फ्लोर नंबर 7 है तो सी के वेजिटेबल का वेट भी 7 kgs होगा। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। 8 different students Raju, Ramu, Ravi, Ramesh, Ritesh, Rakesh, Rajesh and Rahman live in an apartment which has 8 floors numbered 1 to 8. They also get different ranks 1 to 8 in the school. They are also having different lucky numbers 1 to 8. तो देखिए यहां हमें चार चीजों को प्लेस करना है। एक तो है फ्लोर, दूसरा है इनके नेम, तीसरा है इनके रैंक, और चौथा है इनके लकी नंबर्स। 8 7 6 5 3 2। ओके, तो ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। पहला कॉलम फ्लोर का, दूसरा इनके नेम, तीसरा इनके रैंक, और चौथा इनके लकी नंबर्स। ठीक है, फ्लोर की नंबरिंग 8 7 6 5 4 3 2 and 1। आगे पढ़ते हैं। रामूज लकी नंबर, फ्लोर नंबर एंड हिज रैंक आर द सेम। ओके, बोला गया रामू के फ्लोर, रैंक और लकी नंबर ये तीनों सेम है, यानी जिस फ्लोर पे रामू होगा वही उसका रैंक भी है और वही उसका लकी नंबर भी है। ओके, एक्सेप्ट रामू ऑल अदर्स आर हैविंग यूनिक फ्लोर नंबर, लकी नंबर एंड रैंक। दैट इज नो टू नंबर्स विल बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। यानी रामू के अलावा कोई भी ऐसा दो पर्सन नहीं होगा जिसकी दो चीजें मैच करती हो। यानी अगर थर्ड फ्लोर पर तो उसका रैंक थर्ड नहीं हो सकता और ना ही उसका लकी नंबर थर्ड होगा, रामू को छोड़कर अगर कोई रहता है यहां तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 2 persons live between रितेश एंड द वन हु गॉट रैंक 4। ओके, तो रितेश और जिसे रैंक 4 मिला, इनके बीच 2 पर्सन है। तो मैं रैंक के लिए क्या कर रहा हूं, रैंक की वैल्यू को सर्कल में रख रहा हूं, रैंक की वैल्यू को सर्कल में रख रहा हूं। ठीक है, तो 4th रैंक और रितेश के बीच 2 पर्सन है, यानी इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन होगी 3rd। नेक्स्ट, 1 person लिव्स बिटवीन राकेश एंड राजू। तो राकेश और राजू के बीच एक जन है, राकेश
और राजू के बीच एक जन है, यानी इनकी पोजीशन हम कह सकते हैं सेकंड होंगी आपस में। राकेश और राजू की पोजीशन आपस में सेकंड होंगी। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? राजूज रैंक एंड रहमान फ्लोर नंबर आर सेम। तो राजू का रैंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल में रख रहे हैं, इज इक्वल टू रहमान फ्लोर। अभी ये नहीं पता रहमान का फ्लोर क्या है, फ्लोर के लिए हम इसे सिर्फ नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस कर रहे हैं। सो राजू की रैंक और रहमान का फ्लोर सेम है। नेक्स्ट, राजेश एंड रवि लिव ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स। ओके, राजेश और रवि जो है वो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर है। इसका मतलब एक फ्लोर पर राजेश होगा और उससे फर्स्ट प्लेस पर कहीं रवि होगा। तो राजेश से फर्स्ट प्लेस पर कहीं रवि होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रविज रैंक एंड राकेश लकी नंबर आर सेम। तो जो राकेश का लकी नंबर होगा वही रवि का रैंक होगा। राकेश का लकी नंबर क्या है नहीं पता, लकी नंबर के लिए हमने यहां एक डैश पुट कर दिया है। और रवि की रैंकिंग के लिए हमें पता है, सर्कल लगाते हैं। तो राकेश का लकी नंबर और रवि की रैंकिंग सेम है। रमेश गॉट बेटर रैंक दैन रवि। तो देखो एक ये बात पता चली, रमेश की रैंक जो है वो रवि से बेटर है, यानी यहां बात हो रही है इनकी रैंक की। तो रैंक को हम लोग सर्कल में प्लेस करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो रवि से रैंक बेटर होगा किसका, रमेश का। ओके, नेक्स्ट क्या है, राजेश लकी नंबर एंड रमेश फ्लोर नंबर आर सेम। तो राजेश का लकी नंबर और रमेश का फ्लोर नंबर सेम होगा। यहां मैंने लिख दिया राजेश का लकी नंबर और रमेश का फ्लोर नंबर। माफ कीजिएगा, लकी नंबर बोला है, लकी नंबर को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां डैश पुट कर लेंगे। तो राजेश का लकी नंबर और रमेश का फ्लोर सेम है। रितेश लकी नंबर इज 5। रितेश का लकी नंबर बता दिया गया 5, तो वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, रितेश का लकी नंबर है 5। तो डैश के साथ लिखना है, ठीक है, जिससे ये पता चले ये जो 5 है ये इसकी रैंक के बारे में नहीं बात हो रही है, ये इसके लकी नंबर के बारे में बात हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर रितेश का लकी नंबर 5 है तो रितेश 5th रैंक पर नहीं हो सकता और 5th फ्लोर पर भी नहीं हो सकता। ठीक, ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स हु गॉट रैंक 5 एंड रैंक 6 लिव ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स। तो जो 5 और 6 रैंक है जिनके, वो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर है, यानी एक दूसरे से फर्स्ट प्लेस पर है। अभी कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे नहीं पता, एरो मार्क प्लेस नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट, वन हु गॉट रैंक 5 इज हैविंग अ लकी नंबर 1। ओके, जिसका रैंक 5 है उसका लकी नंबर 1 है, तो 5 के साथ हम लोग लिख लेंगे 1 डैश। 1 डैश डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है लकी नंबर। ठीक है, नाउ सम ऑफ राकेश फ्लोर नंबर एंड लकी नंबर इज इक्वल टू हिज रैंक। यानी राकेश का फ्लोर और राकेश की लकी नंबर दोनों मिला दें तो ये बन जाता है राकेश का रैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, राकेश लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 1। तो राकेश का फ्लोर हमें गिवन है ऑड है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 को छोड़कर जो भी ऑड वैल्यू बची 3, 5 एंड 7, यही ऑड वैल्यूज बची 3, 5 एंड 7। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, रहमान फ्लोर नंबर एंड रवीज लकी नंबर आर सेम। तो रहमान का जो फ्लोर है वही रवि का लकी नंबर है। तो जो रहमान का फ्लोर नंबर होगा वही रवि का लकी नंबर होगा। ठीक है, लकी नंबर के लिए हम क्या करें, डैश लगा दें, है ना, डैश लगा दें। तो राजू का रैंक, रहमान का फ्लोर और रवि का लकी नंबर, ये तीनों सेम होंगे वैल्यू। तो एक का भी पता चलेगा, हम तीनों के बारे में बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
2 persons लिव बिटवीन रहमान एंड राकेश। ओके, राकेश और रहमान के बीच 2 जने हैं, यानी राकेश से रहमान की पोजीशन 3rd होनी चाहिए। राकेश के फ्लोर से रहमान की पोजीशन 3rd होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। राकेश रैंक इज सेम एज रितेश फ्लोर नंबर। ओके, राकेश का रैंक जो है वो रितेश के फ्लोर नंबर के बराबर है। मैं इसे अगर यहां कर दूं तो थोड़ा ठीक लगेगा। राकेश और रवि वाली बात को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इनकी रैंक सेम। तो अब मैं यही लिख दे रहा हूं कि जो राकेश की रैंकिंग है और रितेश का फ्लोर नंबर जो है, रितेश का फ्लोर नंबर, ये दोनों बराबर होगा। जो राकेश का रैंक होगा वही रितेश का फ्लोर नंबर होगा। ठीक है, राकेश रैंक इज एन ऑड नंबर। अब राकेश की रैंकिंग ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी 1 3 5 7। लेकिन ध्यान रखिए 3 5 7 में राकेश की लकी नंबर को ऐड करने के बाद बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इनसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? अगर 3 से बड़ी बात करें तो 5 7, 5 से बड़ी बात तो ओनली 7, और 7 अब राकेश का फ्लोर नहीं हो सकता, क्योंकि 7 में एक वैल्यू ऐड करना है और ऐड करने के बाद राकेश की जो रैंकिंग आनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, और 7 से ऊपर कोई ऑड नंबर है नहीं हमारे पास, जिससे कि रितेश का फ्लोर भी फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इन बातों को आपको फिलहाल ध्यान रखना है। अब जब बात करते हैं रितेश की, यहां पर गौर से देखिएगा, जब बात आती है रितेश की, ठीक है, तो रितेश के बारे में पता है कि रितेश का लकी नंबर 5 है। रितेश का लकी नंबर क्या है? 5 है। और अगर रितेश का लकी नंबर 5 है तो रितेश फ्लोर नंबर 5 पर पॉसिबल नहीं होगा। अब चूंकि राकेश की रैंकिंग और रितेश का लकी नंबर फ्लोर, राकेश की रैंकिंग और रितेश का फ्लोर दोनों सेम होना चाहिए। अब रितेश का फ्लोर 5 हो नहीं सकता क्योंकि रितेश का लकी नंबर ऑलरेडी 5 है, और 2 चीजें मैच नहीं कर सकती किसी एक पर्सन की। तो इससे हमें यह फिक्स हो गया कि रितेश का फ्लोर नंबर 7 है, और यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि राकेश की रैंकिंग 7th है। तो राकेश जो है वो 7th रैंक पर है। ठीक है, और यहां अगर हम बात करें तो अब या तो 3 में 2 ऐड 5 में 2 ऐड करें तो 7 बन जाए, या 3 में 4 ऐड करें तो 7 बन जाए। 2 कंडीशन हमें मिल सकती। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहां से हमें पता चल गया रितेश का फ्लोर है 7th, हम रितेश को रख लेंगे बेटा 7th फ्लोर पर, और रितेश का लकी नंबर हम पुट कर देंगे 5। ठीक है, 5 रख दिया हमने। और रितेश से 3rd प्लेस पर बताया गया 4th रैंक वाला पर्सन है। अब 3rd प्लेस ऊपर तो जा नहीं सकते, यानी 3rd फ्लोर नीचे आना होगा, 1st 2nd 3rd, यानी यहां आने वाले पर्सन की रैंकिंग 4th है। अब जरा गौर से देखिए, ये फ्लोर भी 4th है और इसकी रैंकिंग भी 4th है, और हमें बताया गया है इन 8 में से केवल एक ही ऐसा पर्सन है जिसका फ्लोर, रैंक और लकी नंबर सेम होगा, और वो कौन है? रामू है। यानी हम यहां डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहां और कोई नहीं आ सकता, यहां आने वाला पर्सन कौन होगा? रामू ही होगा। और यही बोला गया था, रामू का फ्लोर, रैंक और लकी नंबर सारे क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रामू फिक्स हो गया फ्लोर नंबर 4 पर। ठीक है, यानी अब ये कह सकते हैं कि रामू का लकी नंबर 4 है, रामू का लकी नंबर 4 है, तो राकेश का लकी नंबर अब 4 नहीं हो सकता। इट मींस राकेश की लकी नंबर क्या हो जाएगी? 2। तो देखो अब सारी कंडीशन समझ में आ गई। ये 7 अगर रिजल्ट आ रहा है और ये 2 है, तो 7 में से 2 माइनस करें तो हमें राकेश का फ्लोर मिल जाएगा, और राकेश का फ्लोर अब मिल जा रहा है 5। तो राकेश होगा फ्लोर नंबर 5 में, राकेश की लकी नंबर होंगी 2, इन दोनों को ऐड कीजिए तो राकेश की रैंक बन जाएगी 7th। तो अब हम राकेश को पुट कर सकते हैं फ्लोर नंबर 5 पर। राकेश का लकी नंबर हो गया 2 और राकेश की रैंक है 7। ये तीनों चीजें हमने यहां पुट कर दी। अब देखिए राकेश के 2nd प्लेस पर आएगा राजू, तो राकेश के 2nd प्लेस पर राजू, 2nd प्लेस ऊपर राजू आ नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी रितेश है, तो 2nd प्लेस नीचे यानी यहां पुट कर लेंगे राजू को। ठीक है, तो राजू अब यहां आ गया फ्लोर नंबर 3 पर।
तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन अभी हमने पुट कर ली, ध्यान रखना है ये इंफॉर्मेशन को हमने पुट कर लिया है। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, राकेश का जो लकी नंबर है 2 वही रवि की रैंक होगी, यानी रवि का रैंक होगा सेकंड, ये ध्यान रखिएगा, रवि का रैंक होगा सेकंड। और अगर रवि सेकंड रैंक पर है तो रवि से बेटर रैंक रमेश का है, तो हम ये कह सकते हैं रमेश की रैंकिंग होगी फर्स्ट, रमेश की रैंकिंग होगी फर्स्ट। ठीक, तो देखिए अभी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमने पुट किया है, उसे देख लेते हैं। एक ये इंफॉर्मेशन रख दिया हमने, अब एक ये वाली इंफॉर्मेशन राकेश और राजू को प्लेस कर लिया, इसे प्लेस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारियों को देखते हैं। देखिए हमें यह बताया गया कि रवि और राजेश कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर होंगे, रवि और राजेश कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर होंगे, यानी इन्हें पुट करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव वेकेंट फ्लोर्स चाहिए, और 2 कंसेक्यूटिव वेकेंट फ्लोर्स केवल यही हैं और कहीं पॉसिबल नहीं है। जिसमें से ध्यान से देखिएगा कि रवि की जो रैंकिंग आ रही है, रवि की रैंकिंग है 2, और हमें पता है कि अगर रवि की रैंकिंग 2 है तो रवि सेकंड फ्लोर पर नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी पर्सन की फ्लोर, रैंक और लकी नंबर यूनिक होंगे, सेम नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चूंकि रवि की रैंकिंग सेकंड है, आप रवि को सेकंड फ्लोर पर नहीं रख सकते, तो हम रवि को रख लेते हैं फर्स्ट पर और राजेश को सेकंड पर। चूंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव फ्लोर्स में आने थे, यहां तो सिंगल फ्लोर वेकेंट है, कंसेक्यूटिव यही है, यानी रवि और राजेश को यही आना था, जिसमें से रवि को हम सेकंड फ्लोर पर नहीं रख सकते क्योंकि रवि की रैंकिंग सेकंड है। तो रवि को सेकंड फ्लोर पर रखते, रैंकिंग सेकंड मैच कर जाता फ्लोर नंबर और रैंकिंग, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो रवि और राजेश को भी हमने अभी फिलहाल फिक्स कर लिया। अब जरा देखिए, राकेश के थर्ड प्लेस पर रहमान को भी रखना है। तो राकेश अगर यहां है थर्ड प्लेस पर रहमान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे रहमान आ नहीं सकता क्योंकि यहां राजेश है, इसका मतलब राकेश के 3 फ्लोर ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां रख लेंगे रहमान को, तो यहां आ गया रहमान, यानी कि रहमान का फ्लोर फिक्स हो गया 8, रहमान का फ्लोर फिक्स हो गया 8, इसका मतलब राजू की रैंकिंग 8 होगी, राजू की रैंकिंग 8 होगी, और रवि का लकी नंबर भी 8 होगा, रवि का लकी नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो यहां रवि है, रवि का लकी नंबर हमने पुट कर दिया 8। चूंकि हमें यह पता है राजू की रैंकिंग, रहमान का फ्लोर और रवि का लकी नंबर तीनों सेम है, तो ये हमने पुट कर लिया। अब देखिए हमारे पास 7 जने आ गए हैं, एक जन बच रहा है, वो बच रहा है रमेश। 8 में से 7 आ गए थे, एक पर्सन बचा रमेश, तो रमेश को हमने रख दिया फ्लोर नंबर 6 पर। अब अगर रमेश का फ्लोर है 6, रमेश का फ्लोर है 6, तो इससे राजेश का लकी नंबर क्लियर हो जाता है, क्योंकि रमेश का फ्लोर और राजेश का लकी नंबर सेम था। तो अगर रमेश 6 फ्लोर पर है, इसका मतलब राजेश का लकी नंबर 6 होगा, तो राजेश का लकी नंबर 6 होगा, तो यहां हमने पुट कर लिया 6। ठीक है, अब देखिए ये भी एक इंफॉर्मेशन मेंशन थी कि रैंक 5 और रैंक 6 वाले पर्सन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर होंगे। हमारे पास कंसेक्यूटिव फ्लोर्स ये 3 अभी वेकेंट हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स अभी वेकेंट है, इन तीनों में हमें रखना है। यहां देखना है सबसे पहले रवि की रैंकिंग सेकंड आई है और रमेश की रैंकिंग इससे बेटर होनी चाहिए, तो रमेश की रैंकिंग 1 हो जाएगी, इसलिए यहां हम 1 रख लेंगे, क्योंकि रवि और रवि से बेटर रैंकिंग किसकी थी, रमेश की। अब 5-6 की बारी आएगी, क्योंकि रितेश का लकी नंबर 5 है, तो यहां 5 पुट नहीं कर सकते, 2 मैच नहीं करने चाहिए, इसलिए रहमान का रैंक 5th हो जाएगा, और 5 से फर्स्ट प्लेस पर रैंक 6 आना था, तो 5 से फर्स्ट प्लेस पर हमने रैंक 6 पुट कर लिया। ये देखिए लगभग सारे रैंक आ गए हैं, एक रैंक बचा है थर्ड, तो राजेश का रैंक हो जाएगा 3rd। ठीक है, और ये भी बताया गया था कि जिसकी रैंक 5 होगी उसका लकी नंबर 1 होगा, जिसकी रैंक 5 है उसका लकी नंबर 1, रहमान की रैंक 5 है, यानी रहमान का लकी नंबर 1। अब देखिए 2 लकी नंबर्स बच रहे हैं, एक बच रहा है 3 और एक 7, तो चूंकि राजू 3rd फ्लोर पर है, तो इसका फ्लोर नंबर और लकी नंबर मैच नहीं कर सकता, इस वजह से यहां हम 3rd नहीं पुट कर सकते, तो राजेश का लकी नंबर 7 और जो लास्ट प्लेस बचा रमेश का लकी नंबर 3 कर लेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्लोर बेस्ड पजल से रिलेटेड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा हर एक पॉइंट
कि हमने यहाँ पर कैसे इसकी प्लेसमेंट की है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।